आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई के खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंत्री ने सामुदायिक कक्ष का लोकार्पण किया। 10 लाख में तैयार हुआ कर्मचारी नगर का नया कक्ष। नागरिकों के लिए नया सामुदायिक केंद्र खुला। दुर्ग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इंजीनियरिंग पार्क रोड से गांजा तस्कर गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। 32 लाख के डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन। महापौर ने सड़क सुधार कार्य शुरू किया। बाजार और आवासीय क्षेत्रों की सड़कें सुधरेगी। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग के वार्ड 16 में कर्मचारी नगर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में नवनिर्मित कक्ष का शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने लोकार्पण किया। मंत्री गजेंद्र यादव के विधायक निधि से 10 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए इस अतिरिक्त कक्ष का उद्देश्य क्षेत्रवासियों को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक सुव्यवस्थित और सुगम स्थान उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि विकसित हो रहे दुर्ग शहर में नागरिक सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। कर्मचारी नगर क्षेत्र में लंबे समय से सामुदायिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि ये निर्माण कार्य न केवल अधोसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि सामाजिक समरसता और सामुदायिक एकता को भी सुदृढ़ करती है। दुर्ग में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महापौर अलका बागमार ने वार्ड 30 और वार्ड 32 में कुल 32 लाख रुपए लागत के डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। यह निर्माण कार्य लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग पर स्वीकृत किया गया और इसे पूरे होने से बाजार क्षेत्र और आवासीय इलाके में आवागमन सुगम और सुरक्षित होगा। बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया और विकास कार्य के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर महापौर ने कहा कि नगर निगम की पहली प्राथमिकता नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना है। गुणवत्तापूर्ण डामरीकरण कार्य से यातायात सुचारू होगा, दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और बाजार क्षेत्र की व्यवस्थित छवि मजबूत होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। दुर्ग जिले में नशे के सौदागरों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने इंजीनियरिंग पार्क रोड के पास गांजा बेचते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक अवैध रूप से गांजा बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम हरिशंकर यादव और रविंद्र कुमार बताया। मामले में थाना पुरानी भिलाई में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशे के अवैध कारोबार की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समाज को नशा मुक्त बनाया जा सके। दुर्ग जिले की पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ड्रीम सिटी क्षेत्र में छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से गांजा, नशीले कैप्सूल, 2,44,000 रुपए नकद, 6 मोबाइल फोन, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 12,43,000 रुपए है। पकड़े गए आरोपियों में उड़ीसा और भिलाई के निवासी शामिल हैं, जो लंबे समय से अवैध नशे के कारोबार में शामिल थे। इस मामले में पुरानी भिलाई थाना में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया और सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली।
रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेजॉन, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिलाई नगर पालिका निगम द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को कैशबैक की सुविधा और डिजिटल लेन देन के लाभों से अवगत कराने के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर पथ विक्रेताओं को योजना के लाभों की जानकारी दी गई और उन्हें डिजिटल लेन देन अपनाने के लिए सामूहिक रूप से शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार आयोजित इस बैठक में स्थानीय पथ विक्रेताओं को वित्तीय समावेश और डिजिटल लेन देन के महत्व के बारे में समझाया गया। बैठक में शहरी आजीविका मिशन के नोडल अधिकारी, मिशन मैनेजर और सामुदायिक संगठन की उपस्थिति रही। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पथ विक्रेताओं को आधुनिक वित्तीय साधनों से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जिले में संचालित हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का औचक निरीक्षण करते हुए दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सेजस रिसाली और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरोदा टंकी का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने परीक्षा केंद्रों में पानी, बिजली और परीक्षार्थियों की उपस्थिति की जानकारी ली। आपको बता दें कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा अंतर्गत आज 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का पेपर आयोजित किया गया। सेजस रिसाली में 49 और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरोदा टंकी में 159 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर ने केंद्र अध्यक्षों को निर्देश दिए कि परीक्षा हॉल में विद्यार्थियों को पानी की बोतल ले जाने की अनुमति दी जाए, बशर्ते बोतल पर कोई स्टिकर न लगे। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों में इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया ताकि किसी भी प्रकार की रुकावट न हो। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 48 पुलिस लाइन में प्रगति पर चल रहे सड़क डामरीकरण निर्माण कार्य का महापौर अलका बागमार ने मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर वार्ड प्रभारी देवनारायण चंद्राकर भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि महापौर ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मोटाई और निर्धारित मापदंडों का बारीकी से अवलोकन किया और स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान वार्ड प्रभारी ने स्वयं टेप लेकर सड़क की चौड़ाई और डामर की परत की मोटाई का मौके पर ही परीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य कार्य की प्रगति का जायजा लेना और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना था। महापौर ने अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य को निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप ही पूर्ण किया जाए। भिलाई नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा और आपातकालीन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क एम्बुलेंस और स्वर्गरत सेवा की शुरुआत की है। ये पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिन्हें अस्पताल पहुंचने या मृत्यु की स्थिति में शव परिवहन की तत्काल आवश्यकता होती है। नगर निगम की ओर से जारी जानकारी के अनुसार ये सेवा नागरिकों के मांग पत्र या मौखिक अनुरोध पर उपलब्ध करवाई जाती है। इसका उद्देश्य संकट की घड़ी में आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाना और समय पर मदद पहुंचाना है। नगर निगम अधिकारी ने बताया कि ये पहल जरूरतमंद नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब शहर का कोई भी परिवार स्वास्थ्य या अन्य आपात स्थिति में सुविधा के लिए नगर निगम की इस सेवा पर भरोसा कर सकता है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।